प्रॉब्लम है अंदर सॉल्यूशन है. लेट्स ब्रेन इट. Hello students, welcome to my channel. Let's brain it up. Myself Sadhna, and today we are going to discuss a very highly demanded topic, that is thyroid gland. I am calling it as thyroid gland because हम लोग इसमें जितना हो सके सब कवर करने की कोशिश करेंगे regarding the thyroid gland. All the major disorders related to it like hyperthyroid and hypothyroid, everything will be included into this topic. तो गाइस, सबसे पहले मैं इस वर्ड ग्लैंड को डिकोड करूँगी. तो ग्लैंड वर्ड का मतलब ही ये होता है, ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि किसी भी तरीके का सिक्रीशन रिलीज़ करते हैं. वो सिक्रीशन कोई भी डाइजेस्टिव जूस हो सकता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, या फिर वो कोई हार्मोन हो सकता है जो कि हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं. ग्लैंड्स जो हैं ये एक नेटवर्क बनाती हैं. उस नेटवर्क को हमारे ह्यूमन बॉडी में दो सिस्टम्स में मतलब डिवाइड कर रखा है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. यहाँ पे हम एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करेंगे. ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि थायराइड ग्लैंड भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है. एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं. अब डक्टलेस ग्लैंड का मतलब होता है वो ग्लैंड जो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली किसी पाइप के अंदर ना डाल करके किसी सीधे ब्लड या फिर किसी भी तरीके के सिक्रीशन या कोई भी तरीके का कनेक्टिव टिश्यू, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड है तो डायरेक्टली ब्लड के थ्रू अपने टारगेट स्ट्रक्चर के पास डिलीवर कर देती हैं. तो गाइज़, यहाँ पे मैंने आपको ग्लैंड वर्ड एक्सप्लेन कर दिया है. अब मैं आपको ये बताऊंगी कि जो हार्मोन्स हैं हमारी बॉडी में वो एक्चुअल में, स्पेशली थायराइड ग्लैंड, क्योंकि हम लोग यहाँ पे उस पर फोकस रखने वाले हैं, वो एक्चुअल में कहाँ से स्टार्ट होता है और कैसे करके हमारे जो भी बॉडी फंक्शंस हैं उसको रेगुलेट कराता है. तो अगर मैं बात करूँ थायराइड ग्लैंड की, तो थायराइड सिक्रीशन जो है वो एक्चुअल में हाइपोथैलेमस नाम की जो ग्लैंड होती है, जिसको हम मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड की मास्टर बोलते हैं, ये हाइपोथैलेमस से स्टार्ट होता है. यानी कि हाइपोथैलेमस से TRH थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो होता है ये जाकर के पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है. और पिट्यूटरी ग्लैंड में होते हैं TSH यानी कि TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये जब पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं तो एक्चुअल में पिट्यूटरी ग्लैंड में दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी और दूसरा होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी. यहाँ जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसमें से 2-3 हार्मोन्स निकलते हैं, T3, T4 और एक कैल्सिटोनिन. ये वो 3 हार्मोन्स हैं जो कि जब पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड ग्लैंड को सिग्नल देती है तब ये थायराइड ग्लैंड रिलीज़ करती है. तो ये एक्चुअल में पूरा प्रोसेस होता है कि बिहाइंड द स्ट्रक्चर और बिहाइंड द मेटाबॉलिज्म जो भी हम ऑब्जर्व करते हैं ह्यूमन बॉडी में, यानी कि जो भी ग्रोथ या मेटाबॉलिज्म के रिगार्डिंग जो भी हमें दिखता है वो सारा इस प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है. तो यहाँ से हम एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड है उसकी कुछ बेसिक मेजर इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, और वो 3 मेजर इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. जिसमें से पहला है मेटाबॉलिज्म, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड है, मेटाबॉलिज्म. अब ये मेटाबॉलिज्म हम आगे जब फर्दर मैं वीडियोस बनाऊंगी उसमें पढ़ेंगे कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म 2 तरीके के रिएक्शंस से बनता है. उसको मैं भी यहाँ नहीं करूँगी क्योंकि ये बियॉन्ड द स्कोप हो जाएगा, अभी हम इतना ही पढ़ेंगे. और दूसरा काम होता है ग्रोथ, ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ और तीसरा काम होता है ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड द डेवलपमेंट. अब ये डेवलपमेंट ब्रेन से रिलेटेड भी हो सकता है या इमोशन से रिलेटेड भी हो सकता है. ये 3 मेजर इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं थायराइड ग्लैंड के, जो कि हमारी, अगर किसी की थायराइड ग्लैंड नॉर्मल है तो वो करती ही करती है. ये तो बेसिक फंक्शंस हैं. अब हम जिस टॉपिक पे जा रहे हैं वो है डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू थायराइड ग्लैंड. जिसकी भी थायराइड ग्लैंड में किसी भी तरीके की एबनॉर्मलिटी होगी उसकी ग्लैंड ये 3 फंक्शंस करने में एब्सेंट रहेगी या डिसेबल्ड रहेगी. अब वो 3 फंक्शंस जब वो नहीं कर पाती है तो उस डिसऑर्डर को हमने किस क्राइटेरिया में कैटेगराइज किया हुआ है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी.